तो कक्षा 8वीं के सभी छात्र ध्यान दें कि हिंदी विषय का हमारा कक्षा 8वीं का है ना, हिंदी विषय का आपका 24 तारीख को 24 फरवरी को आपका पेपर इसका होने वाला है। एंड यह मॉडल पेपर मैं लेकर के आ चुका हूँ, सारे क्वेश्चन के साथ आपको कंप्लीट करवाऊंगा। देखो सबसे बड़ी बात हो जाती है, अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो उससे पहले अगर आपको उसका पैटर्न पता है, उसके क्वेश्चन के लेवल का पता है, तो आप उस एग्जाम में बहुत अच्छे अंक ला सकते हो। एंड इसी प्रकार से कक्षा 8वीं का आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है हिंदी विषय का, जो कि आपका प्रथम भाषा का है ना। तो देखो एक एक करके सारे क्वेश्चन देख करके जाना, क्योंकि यह मॉडल प्रश्न पत्र, मैंने कहा ना कि यह एक मॉडल पेपर है जो कि अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र है, और इसको पूरा कंप्लीट करके जाओगे ना अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर आप करने वाले हो। एक एक क्वेश्चन को बस याद करके जाना, और बाकी सारा जो आपको पढ़ाया गया है उसे अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाना, एकदम अच्छा स्कोर करोगे। तो समय वही आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है, पूर्णांक आपका 60 नंबर का ही रहेगा भाई, है ना। तो देखो 60 में 60 नंबर चाहिए, ये और बहुत अच्छे नंबर चाहिए, तो इस वीडियो को हल्के में मत लेना भाई। मैंने कुछ और वीडियो डाले हैं, उन्हें भी जाकर के देख लेना, एंड तैयारी एकदम लेवल की करनी है। देखो सबसे पहले आपके निर्देश दिए जाते हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। मैं आपको 1 से लेकर के 26 तक के पूरे प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूं, ठीक है ना, तो ध्यान से देखते चलना। देखो और निर्देश दिया गया यह केवल अभ्यास नमूना है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर निर्देश दिया गया, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए, यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से दिए गए, एक एक नंबर के सही विकल्प आ जाते हैं। पहला प्रश्न दिया गया महेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है। महेश्वर की बात करी गई है, देखो तो महेश्वर है तो भाई हमारे मध्य प्रदेश में, तो यमुना गंगा नर्मदा क्षिप्रा आप सभी को बताया कि नर्मदा नदी के, है ना, नर्मदा नदी के तट पर क्या है, महेश्वर स्थित है। इस तरीके से आपको इसका उत्तर, देखो पेपर में आपको उत्तर नहीं लिखना, वहां पे क्या उत्तर पुस्तिका मिलेगी उसमें उत्तर लिखना, अच्छी राइटिंग में लिखना है ना। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है नभ नभ के नभ बेहग वृंद को, पंक्ति में अलंकार है, तो ना ना ना, है ना। ये देखो एक ही वर्ण की आवृत्ति जहां पे होती है, हमें सभी को बताया कि अनुप्रास अलंकार होता है, तो अनुप्रास इसका उत्तर लगा देना है। क्या इस तरीके से अनुप्रास इसका उत्तर लगा देना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, देखो नहीं है कहा गया, नृप ये तो होता है, भूपति भी राजा का होता है, देवराज ये नहीं होता है, देवराज किसका होता है, इंद्र का होता है, इंद्र का पूछा गया होता है, तो ये सही होता है ना, यही आपको लगा देना, क्योंकि राजा का पर्यायवाची क्या है, नहीं है ना, ठीक है, तो आपको लगा देना देवराज। अगला क्वेश्चन है हृदय भर आना, मुहावरे का अर्थ क्या है, प्यास बुझाना, दुखी होना, खुश होना, या है फिर हृदय में आना। अरे भाई क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है दुखी होना, है ना। हृदय भर आना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, दुखी होना। थोड़ा सा जूम कर लिया मैंने ताकि ठीक दिखे। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है रानी लक्ष्मीबाई बचपन में ही सीख गई थी गायन कला, नृत्य कला, शस्त्र कला या फिर पाक कला। देखो शस्त्र कला इसका राइट आंसर आपका हो जाता है। इस तरीके से आपके आंसर हो जाएंगे। इसका क्या है, दुखी होना। देखो मैंने आंसर सारे लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को हाईलाइटेड दिखे, है ना। इसका क्या है, शस्त्र कला। तो इस तरीके से आपको अच्छी राइटिंग में एकदम सही शब्द लिखना है ना, गलती भी नहीं होनी चाहिए शब्दों की। देखो नर्मदा, अनुप्रास, इंद्र, दुखी होना, शस्त्र कला, है ना। और इस प्रकार के व्याकरण वगैरह के और क्वेश्चन भी देखने हैं। यहाँ से आपके रिक्त स्थान आ जाते हैं भाई 6 से 10 तक, ठीक है, एक एक नंबर के रहेंगे। देखो 6वें नंबर का प्रश्न है रौद्र रस का स्थायी भाव। देखो सभी को पता होना चाहिए, सभी रसों के स्थायी भाव याद कर लो। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। क्या होता है भाई, क्रोध होता है। देखो आप सबको याद होने चाहिए। अगला है रुपया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग खालिस्तान ने किया था। किसने किया था भाई, शेर शाह सूरी ने, शेर शाह, इस तरीके से शेर शाह सूरी ने किया था भाई, है ना, इसको लिख देना है। अगला आपका छंद 2 प्रकार के हैं, एक खालिस्तान छंद, दूसरा वर्णिक छंद। एक का नाम तो दिया गया आपको, लेकिन एक का पूछा गया है, तो कौन सा, दूसरा कौन सा होता है, मात्रक छंद होता है। देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको पेपर में इस तरीके से कुछ नहीं लिखना है, मैं यहाँ पे आपको केवल बता रहा हूँ लिखने के लिए, है ना, है? और आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में ही अच्छी तरीके से लिखना है। अगला है आपका केरल के लोग नृत्य और संगीत के बड़े क्या हैं, शौकीन है भाई, क्या है, शौकीन है। शौकीन उत्तर में आपको लिख देना है। देखो वही पेन लेकर के जाना जिससे आपकी राइटिंग अच्छी आती है ना, चेक कर लेना 2-3 पेन से, चाहे 5 वाले, चाहे वो मोम वाले पेन, जो भी आपके हाथ पर अच्छा बैठ रहा है उसी से लिखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है तानसेन के गुरु का नाम। तानसेन के गुरु कौन थे भाई, तो स्वामी हरिदास थे। कौन थे, स्वामी हरिदास लिखना चाहो तो हरिदास लिख सकते हो, नहीं तो केवल हरिदास भी लिख सकते हो, है ना। तो हरिदास याद रखना, ठीक, ये आंसर रहेगा। इस तरीके से ये हो जाते हैं आपके 5 ये कंप्लीट, और 6 से 10 तक ये कंप्लीट, ठीक है। तो 10 नंबर के यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि अतु लघु उत्तरीय प्रश्न, 11 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर के आपके ये रहेंगे। 11 नंबर का प्रश्न है बर्दे कविता में कवि किससे वरदान, भाई किससे वरदान मांगा, भाई वरदान किससे मांगा जाता है भाई, और बर्दे कविता आपने पूरा पाठ पढ़ा था सरस्वती माता से, है ना, माँ सरस्वती से या फिर सरस्वती माता से वरदान मांग रहा है कवि, इस तरीके से उत्तर लिखना है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखिएगा, कॉपी में ये लिखना है आपको, है ना, बर्दे कविता में कवि माँ सरस्वती से वरदान मांग रहा है, ठीक है ना, इसको आपको अच्छी तरीके से लिखना है ना। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। भाई राम बाली के सामने आकर के क्यों नहीं लड़े थे, वो उन्होंने
मतलब पीछे से वार क्यों किया था, साइड में उनके सामने क्यों नहीं आए। तो आप सभी को पता होगा कि आधी शक्ति जो है बाली के सामने वाले की आधी शक्ति बाली में आ जाती थी जब कोई लड़ने आता था। ये वरदान था इस तरीके से उनको। देख सकते हैं राम बाली के सामने आकर इसलिए नहीं लड़े क्योंकि बाली के पास यह वरदान था कि जो भी उससे युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली को मिल जाएगी, है ना, राजा बाली। इनको याद रखना है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, हम अगले पेज पर चलेंगे, ठीक है ना। देखो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाना। अगला क्वेश्चन कहता है कि सालेम अली ने कौन कौन से पक्षी को खोज निकाला। कौन से पक्षी को खोजा था भाई, 2 नंबर में। अगला गीता में कुल कितने श्लोक हैं, तो 700 श्लोक हैं गीता में। अगला महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या है, तो कस्तूरबा। देखो एक एक करके मैं लिखते जा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि लिखना कैसे, है ना। कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी का नाम है, महात्मा गांधी। अगला है पटना शहर का प्राचीन नाम, तो क्या पाटलिपुत्र है भाई। प्राचीन नाम पटना शहर का पूछा जाए। अब इसका उत्तर कैसे लिखना है आपको, क्या कौन से पक्षी की खोज, तो एक उल्लू की खोज करी थी। किसकी, अब आपको डिटेल में इनके आंसर किस तरीके से एग्जाम में लिखना है वो जान लेते हैं भाई। देखो 13 का उत्तर ये रहेगा आपके सामने, ये रहेगा 13 का उत्तर, इसे कंप्लीट कर लो। ये रहेगा 14 का उत्तर, ये रहेगा 15 का, ये रहेगा 16 का, और ये रहेगा आपके सामने 17 का। चलिए 17 नंबर प्रश्न पहले देख लेते हैं हम आपका। 17 से 22 तक आपके आ जाते हैं यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न भाई, है ना, 3-3 नंबर के, ठीक है। 3-3 नंबर के क्वेश्चन अब स्टार्ट हो चुके हैं, देखो, है ना। जिसमें आपका 17 नंबर प्रश्न कहता है कि लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है ना। लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है। 18 नंबर प्रश्न है, रैदास की भक्ति किस भाव की है, उदाहरण देकर लिखिए, है ना। रैदास की भक्ति किस भाव की है, उदाहरण समझाइए। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पे पहले 17 का फिर 18 का उत्तर। देखो ये रहेगा आपका 17 का उत्तर लता मंगेशकर के बारे में, इसके बाद 18 का उत्तर यहाँ पर रैदास की भक्ति के बारे में, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस तरीके से उनकी भक्ति रही है ना। उदाहरण के तौर पर निराकार ब्रह्मा की उपासना उन्होंने करी है, ये समझा देना पूरा, ठीक है। 17 का और 18 का उत्तर आपका कंप्लीट रहेगा। अब अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है आर्यभट्ट का सही परिचय कब और कैसे हुआ, है ना। आर्यभट्ट का, अब भाई देखो जब कोई व्यक्ति कुछ उखाड़ेगा कुछ करेगा, जब उसकी पहचान होगी, तो आर्यभट्ट का सही परिचय कब हुआ, जब उन्होंने खगोलीय और गणितीय खोजों के माध्यम से उनका जो है सही परिचय हुआ, है ना। तो ये सारा कुछ लिख देना, यानी कंप्लीट कर लेना। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति के संघर्ष को कैसे दबाना चाहा, है ना। अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति के संघर्ष को कैसे दबाना चाहा था, इसका उत्तर आपको लिखना है। तो उन्होंने कठोर दमनकारी नीतियां अपनाई, उन्होंने पुलिस सेना का सहारा लिया, है ना, मुंडा नेताओं को गिरफ्तार किया ना। ये सारे जो है आंदोलन उन्होंने मतलब आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, हिंसा की, है ना। तो ये सारी चीजें आपको लिख देनी है। अगला क्वेश्चन है आपका अपने प्रधानाध्यापक महोदय को आपको क्या लिखना है, टीसी यानी कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र लिखा हो सकता है, तो इसको आपको लिखना है 3 नंबर में, है ना। और अगला क्वेश्चन है रस की परिभाषा एवं इसके अंग कितने होते हैं, कितने रस की परिभाषा एवं इसके कितने अंग होते हैं उनके नाम लिखिए भाई। तो रस के कितने अंग होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं, और उसकी परिभाषा क्या है और उसके अंग कौन कौन से हैं, है ना। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, है ना, ये आपको याद होने चाहिए। पहले तो हम आपको ये स्थानांतरण प्रमाण पत्र की परिभाषा बता देते हैं कि कैसे लिखनी है। देखो एग्जाम में इस तरीके से लिखना कि सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय जी, स्कूल का नाम वही लिखना, प्राचार्य यानी प्रधान अध्यापक लिखेंगे, यही लिखेंगे ना, ठीक है, यही लिखेगा। एंड ये रहेगा आपका इस तरीके से 8वीं जो भी आपकी कक्षा उसी तरीके से आप लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप 10वीं लिख के आए, है ना, बिल्कुल वही रटना नहीं होता है, अपने अकॉर्डिंग लिखना है फिर तो, है ना। अब आपको 22 का उत्तर किस तरीके से लिखना था, 22 में पूछा क्या गया, रस की परिभाषा, है ना। रस, यहाँ पे आम का रस नहीं लिखना है ना, फिर ना ही संतरे का रस लिखना है। ये वाला रस जो होता है यहाँ पे पढ़ने की, काव्य की जो आत्मा होती है उससे रस कहा जाता है। काव्य को पढ़ने से, सुनने से, देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। ये यहाँ पे इस रस की बात करी जा रही है ना। तो रस के प्रमुख 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव, है ना। संचारी भाव की संख्या 33 यानी कि 33 है। स्थायी भाव प्रत्येक रस का 1 होता है, 10 होते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप इन्हें याद रख लेना, ये कंप्लीट कर लेना पूरा का पूरा रस। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय रूप में 23 से 26 तक प्रश्न है। तो 23 नंबर का प्रश्न दिया गया है जिसमें आपको एक स्टैंजा कहें कि एक गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़ करके आपको इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या भाई लिखनी है। देखो भाई, तो इसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या किस तरीके से करेंगे, मेनली इसमें बात किसकी करी जा रही है, आचरण की बात करी जा रही है। देख सकते हैं यहाँ पे आचरण, है ना। वास्तव में दूसरे उपदेश को देने का अधिकारी वही है जो स्वयं उस पर आचरण करता हो, मतलब जो स्वयं व्यक्ति जानता है वही मतलब दूसरे को कह सकता है ना। ऐसे तो नहीं कि आपको पता नहीं आप दूसरे को वो ज्ञान देने लगो, है ना, तो ये बिल्कुल सही बात नहीं होती। यहाँ पे देख सकते हो संदर्भ में इस तरीके से लिखेंगे, है ना, ये रहेगा आपके सामने, इस तरीके से इसका प्रसंग लिखेगा एंड ये रहेगा आपकी इसकी व्याख्या, ठीक है ना। तो ये रहेगा आपका 23 का कंप्लीट आंसर, इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना। अगला क्वेश्चन हम आपका देख लेते हैं, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए, पाठ का मुख्य संदेश अपने शब्दों में लिखिए, है ना। देखो 5 नंबर का प्रश्न है, आपको 75 लगभग मतलब कह लो कि 70 शब्दों में तो लगभग लिखना ही होगा, है ना। प्राण जाए पर वृक्ष न जाए, है ना। तो देखो ये जरूरी नहीं कि पाठ का ही लिखा रहे, अपने हिसाब से भी आप इसको लिख सकते हो। अब देखो भाई मेनली तो प्राण जाए पर वृक्ष न जाए, है ना। तो ये तो उसमें बात बताई कि वृक्ष नहीं जाना चाहिए चाहे प्राण चले जाए, मतलब वृक्ष की इतनी हमें
सुरक्षा करनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है कि प्राण जहाँ पर वृक्ष जहाँ पाठ का मुख्य संदेश क्या है, पर्यावरण की रक्षा की जानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, रक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो इस तरीके से आपको इसको पूरा कंप्लीट कर लेना है ना। अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, निम्नलिखित आपतित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो कुछ इस तरीके से आपके सामने आपतित गद्यांश दिया गया है और ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन हाँ इसे पढ़ करके आपको इन 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, केवल और केवल 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं और 5 नंबर आपकी झोली में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु समय है। क्या भाई? समय है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया है ना। इसी तरीके से इसी में उसके आंसर लिखे होते हैं, अब आपको आंसर देने होते हैं। देखो ऊपर इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखे तो भाई क्या समय का महत्व लिख सकते हो, है ना। समय का महत्व, इसका शीर्षक आपको लिख देना है। यहाँ पर समय भी लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसका शीर्षक आप क्या लिख दोगे? समय लिख दोगे या समय का महत्व। समय का महत्व लिखना विशेषकर तो सही रहेगा, यही सही है। अगला आपका विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य क्या है भाई? तो विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य क्या है? तो देख सकते हैं यहाँ पे विद्यार्थी के लिए समय का और भी अधिक महत्व है ना। विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करना। तो देखो यहाँ पे ये दूसरे का आंसर, देखो उसी में आंसर मैंने मिल जाते हैं। यहाँ पे खा का आंसर आपका हो जाएगा ये, है ना। तो मैंने कहा ना उसी में आंसर आपको मिल जाएगा, ढूंढने की अलग से जरूरत नहीं होती है। अगला आपका समय के संबंध में व्यक्ति का कर्तव्य क्या बताया गया है ना। तो व्यक्ति का कर्तव्य समय के संबंध में क्या बताया गया है भाई? तो देखो यहाँ पे देखो इसी में आंसर आपको इसका मिल जाएगा, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मैंने आंसर इसके लिख करके रखे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 25 नंबर प्रश्न के आंसर है ना। शीर्षक इन तीनों में से कोई एक लिख देना, नंबर आपको मिलेंगे, नंबर नहीं कटेगा ना। कोई एक, है ना, एक जैसे ये हो गया, ये लिख दोगे तो नंबर मिलेंगे। ये कोई एक लिख देना इन 3 में से। ठीक है, अब ये दूसरे का उत्तर खा का, एक गा का उत्तर रहेगा। ठीक है, ये रहेगा 25 नंबर प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न आपका आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए भाई। मेरी प्रिय पुस्तक, मेरा विद्यालय या फिर कोई एक महापुरुष। कोई भी महापुरुष हो सकते हैं, उनके बारे में आपको लिखना होता है। तो मैं आपको मेरा विद्यालय की कुछ लाइन यानी कि 10 वाक्य बता रहा हूँ, है ना, निबंध बता रहा हूँ एक तरीके से, तो इसको कंप्लीट कर लेना। तो देखो विद्यालय का है शिक्षा का मंदिर होता है, यहाँ ज्ञान और संस्कार मिलते हैं, शिक्षक मार्गदर्शन करते हैं, अनुशासन और नैतिकता सिखाई जाती है। इस तरीके से ये सारा कुछ लिखते हुए कंप्लीट कर देना है, जो कि आपका विद्यालय पर एक तरीके से निबंध हो जाता है। एंड अगर आप करना चाहो तो प्रिय पुस्तक पर भी कर सकते हो, है ना। महापुरुष यानी कि महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, किसी के बारे में भी आप लिख सकते हो जो कि महापुरुष आपके लिए हो सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपका मॉडल प्रश्न पत्र होता है कंप्लीट। एक एक क्वेश्चन को करके जाना, एंड ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। एंड अपने मित्र के साथ वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।